दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में एसआईपी करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यूट्यूब पर आपने इससे पहले और भी वीडियोज देखे होंगे, तो आपको थंबनेल पर लिखा होगा या फिर किसी ने बताया भी होगा कि आप 500 रुपये से एसआईपी स्टार्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। क्या ये सच है? आप करोड़पति सिर्फ 500 रुपये की एसआईपी करके बन सकते हैं? आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसमें झूठ है, आपके सामने होगा। मैं आपको वहम में नहीं रखूंगा और अभी आप वहम में हो, उस वहम को मैं तोड़ने का काम इस वीडियो में कर रहा हूं। अगर सच में बन सकते हैं तो क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए आपको, एंड कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? 500 में ही बन जाओगे या फिर ये बढ़ाना पड़ेगा? एंड कितना टाइम लगेगा? कोई बोलता है 15 साल में, 20 साल में। भाई ज़िंदगी निकल जाएगी 500 रुपये से अगर आप करोड़पति बनना चाहोगे तो, या फिर 15-20 साल में भी बन सकते हो। ठीक है, क्या सच है आपको मैं बताऊंगा, एंड कैसे और किस ऐप से आपको एसआईपी करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको 5 वो कारण बताऊंगा जो आपको बताते हैं कि एसआईपी बिगिनर के लिए या फिर आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, और मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा। जैसे कि काफ़ी सारे लोग हैं वो हमारे वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ये नॉलेज वाले वीडियो होती हैं तो कहीं कहीं पर बोरिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा मैनेज करना, और आप इस वीडियो को क्यों छोड़कर जा रहे हैं वो हमें कमेंट में बताना, रीज़न बताना। तो फिर मैं ऐसा ट्राई करूँगा कि वीडियो और ज़्यादा बोरिंग ना हो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं पहले पॉइंट में कि एसआईपी होता क्या है। तो देखो, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे स्मार्ट और आसान तरीका है। बिगिनर को मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले यही तरीका अपनाना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखो, इसका नाम है सिस्टमैटिक, मतलब कि एक सिस्टम बन जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। सिस्टम कैसा? जैसे कि इसमें एक फिक्स अमाउंट होता है जो फिक्स डेट को इन्वेस्टमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अमाउंट है ओनली 500, और जो हर महीने 3 तारीख को इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपने डेट डिसाइड करी है तो, अगर आप डेज डिसाइड करते हैं तो आप इसमें वीकली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हर मंडे को या फिर हर फ्राइडे को। ये एक इंटरफेस है जब आप एसआईपी करने के लिए जाते हैं। वन टाइम का मतलब होता है कि आपने म्यूचुअल फंड में इकट्ठा डाल दिया, जिसको लमसम भी बोलते हैं, बट हम एसआईपी की बात कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना रहता है, फिर आपको डेट सेलेक्ट करनी रहती है अगर आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं तो। बट अगर आप वीकली या फिर डेली एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको दिन या फिर डेली पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। एंड यहाँ पर आपकी फर्स्ट एसआईपी आज होती है, फिर इसके बाद नेक्स्ट एसआईपी कब होगी वो यहाँ पर लिखा रहता है। और एसआईपी का जो भी दोस्तों पैसा होता है वो आपको अपने ब्रोकिंग ऐप में ऐड करके नहीं रखना पड़ता है, बल्कि वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट से कटता है। ठीक है, तो इसमें कम बचत, क्योंकि एसआईपी आप 500 रुपये से या फिर इससे भी कम में कर सकते हैं। अब सेबी ये चाहता है कि एसआईपी में जो गरीब फैमिलीज हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो अब इस 500 के अमाउंट को सेबी घटाकर 250 पर लाना चाहता है। तो देखो, इसमें कम बचत या फिर मिडिल क्लास फैमिली के साथ साथ स्टूडेंट भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें डिसिप्लिन डेवलपमेंट होता है, जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम में मिलता है। एसआईपी क्या है? इन्वेस्टमेंट करने का एक डिसिप्लिन्ड तरीका। चलिए अब हम दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट आपका एवरेज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मार्केट नीचे भी जाता है, मार्केट ऊपर भी जाता है, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलता ही रहता है। तो यहाँ पर आपका एक एवरेज निकल कर आता है कि आपने डिप, मतलब कि जब मार्केट गिरा था उस टाइम पर भी इन्वेस्टमेंट किया था, एंड जब मार्केट ऊपर था आपका इन्वेस्टमेंट तब भी हुआ था। क्योंकि अगर हर मंडे या फिर हर 3 तारीख को आपकी एसआईपी का अमाउंट कट रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उस दिन मार्केट गिरा हुआ हो सकता है कि मार्केट का टॉप बन रहा हो। तो आप दोनों ही जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एक एवरेज निकल कर आता है। और जब मार्केट गिरा हुआ होता है, क्योंकि आपका अमाउंट तो फिक्स है कि आप 500 रुपये या फिर 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब मार्केट गिरा हुआ होता है तो उसकी ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है, एंड जब मार्केट ऊपर होता है तो उसकी कम क्वांटिटी आती है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको यूनिट्स मिलती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो इसका दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है कंपाउंडिंग का जादू या फिर कंपाउंडिंग की पावर। तो ये क्या होता है?
जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट किया, एसआईपी आपकी चल रही है, तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर आपको रिटर्न्स मिल रही है, और जो आपको रिटर्न्स हैं वो भी आपके एसआईपी वाले अमाउंट में ऐड होते जाते हैं। तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलते हैं, इसीलिए कंपाउंडिंग की ताकत आपके इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये अभी मैं आपको आगे विथ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप भले ही कम अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, बट कर दीजिए, क्योंकि कंपाउंडिंग का जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना गाइस काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग एसआईपी चल सकती है। आज आप एसआईपी को स्टार्ट कर देते हैं तो कभी भी आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉप कर दी है, ठीक है, बीच में कभी, तो उसे आप कभी भी स्टार्ट फिर से कर सकते हैं, एंड कभी भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज आपके पास पैसा नहीं है तो आज आप 500 रुपये से कर दीजिए, बट आप इसे फ्यूचर में 1000 या फिर 2000 जितना भी चाहे इंक्रीज करिए। ऐसे ही आप इसे डिक्रीज भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है, कोई भी टेंशन नहीं होता है। थोड़ा गलत लग गया है, मैनेज कर लेना आप। अब हम ये जानेंगे कि एसआईपी कैसे करें और फिर इसके बाद की ट्रेनिंग क्या है। बाद में 5वां पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको पहले किसी एक ब्रोकिंग कंपनी में अकाउंट बनाना होगा। शेयर मार्केट तक पहुंचने के लिए एक ब्रोकर ऐप की ज़रूरत पड़ती है, फिर चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। तो कौन से ऐप के साथ आपको अकाउंट बनाना चाहिए, आप अपना रिसर्च करना। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा एंजल वन एंड धन एप्लीकेशन, ग्रो एप्लीकेशन, जीरोधा, अपस्टॉक, ये 5 कुछ अच्छे ब्रोकर हैं। आप किसी में भी अपना अकाउंट बना लीजिए। मैं धन को प्रेफर ज़्यादा करता हूं और आपको भी मैं धन ही रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि धन के थ्रू अगर आप कोई स्टॉक बाई करते हैं तो इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है ब्रोकरेज का। एंड दोस्तों इसमें जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होते हैं, ठीक है, तो वो भी धन एप्लीकेशन नहीं लेता है, बल्कि अदर जो ब्रोकर हैं वो लेते हैं। एक धन नहीं लेता है, एक ग्रो नहीं लेता है, बट ग्रो के अंदर जब आप स्टॉक्स को बाई करते हैं तो ब्रोकरेज चार्ज लगता है, इसीलिए सबसे अच्छा धन है। अगर आप धन में अकाउंट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अकाउंट बनाने के बाद आप देखिए ये होम पेज पर ही म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड के कुछ टाइप हैं, तो मैं यहाँ पर हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करता हूँ। एंड अब यहाँ पर काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड की कंपनियाँ हैं, क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा एक कंपनी के पास जाता है, फिर कंपनी के जो एक्सपर्ट हैं वो इसे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इसमें देखिए ये जो कंपनी है वो आपसे एक चार्ज भी लेती है, ठीक है, तो वो चार्ज एक्सपेंस रेशियो बताता है, मतलब कि एक्सपेंस रेशियो को हम चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सी कंपनी कम एक्सपेंस रेशियो ले रही है और किसमें लॉक इन पीरियड वगैरह भी दोस्तों आप देख सकते हैं। तो आप रिटर्न्स भी देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा दे रही है, आप उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊं तो आप कमेंट कर देना सजेस्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो जब आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं फिर आपको इस तरीके से एक पेज दिखता है। यहाँ पर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप को मैंने सिलेक्ट किया है। तो देखिए इसमें एसआईपी और वन टाइम, मैं एसआईपी करना चाहता हूँ तो इसमें इन्वेस्टमेंट आप अमाउंट डालेंगे, 500 रुपये भी डाल सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन था। एंड आप डेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप मंथली या फिर वीकली करना चाहते हैं, वो करने के बाद यहाँ पर लिखा है कि एक एसआईपी का अमाउंट, मतलब कि आज आप स्टार्ट कर रहे हो तो तुरंत कट जाएगा, फिर अगला 25 सितंबर 2025 को कटेगा। और यहाँ से आप इन्वेस्ट एज एसआईपी पर क्लिक कर देते हैं तो आपकी एसआईपी हो जाती है। अब दोस्तों आपने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना तो सीख लिया, बट इसके बाद की ट्रेनिंग क्या है? तो बाद में आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपने इमोशंस को डिसिप्लिन के अंदर लेकर आना पड़ेगा। जब मार्केट में डिप बनता है या फिर मार्केट क्रैश करता है तो इन्वेस्टर एसआईपी रोक देते हैं। देखिए मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, अब इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर क्रैश किया, आपकी एक एसआईपी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर आपकी डेट यहाँ पर होती है तो यहाँ पर भी होनी चाहिए। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाता मार्केट तो सबको अच्छा लगता है, बट जब गिरता है तब लोग डरने लगते हैं, फिर वो अपनी एसआईपी रोक देते हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया, इसके बाद मार्केट गिरता जा रहा है तो आपकी एसआईपी का जो अमाउंट है वो अभी भी डलता जा रहा है। तो जब मार्केट गिरा हुआ हो
तब लोग एसआईपी को रोक देते हैं। रोकनी नहीं चाहिए। अगर हो सके तो आपको अपनी एसआईपी का अमाउंट और इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जब आपका डिप में इन्वेस्टमेंट होता जाएगा तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मार्केट ऐसे करके ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो आपने इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर किया था जब मार्केट काफ़ी डाउन था, लेकिन अब मार्केट यहाँ पर है तो आपको बेहतर रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी दोस्तों मैंने आपको ये 5 पॉइंट्स बताए हैं जो आपको एसआईपी की पावर बताती है। हर बिगिनर को क्यों करनी चाहिए मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या बेनिफिट हैं और क्यों एसआईपी करना बेस्ट है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी भी पता चल गई कि जब मार्केट गिरा हुआ होना चाहिए आपको एसआईपी का अमाउंट बढ़ा देना चाहिए, और जब मार्केट ऊपर हो एसआईपी का अमाउंट कम आप कर सकते हैं। एंड कैसे और किस ऐप से एसआईपी करें ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये 2 सवाल हैं वो आपकी क्लियर करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए तब आप करोड़पति बनेंगे और कितना टाइम लग सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हम सीधा ब्राउज़र पर चलेंगे, यहाँ पर एसआईपी का कैलकुलेटर ओपन करते हैं। एंजल वन का है और ये ग्रो का है। हर ब्रोकिंग कंपनी का अपना एक कैलकुलेटर है। ये एसआईपी का कैलकुलेटर है, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप एसआईपी करना चाहते हैं तो पर मंथ आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे। मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपये। अगर आप वीकली कर रहे हैं तो 1 मंथ का कितना होता है वो आप लिख दीजिए। और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पर एनम कितने आप मानकर चलोगे। अगर मार्केट गिरा हुआ रहता है तो आपका डिप में इन्वेस्टमेंट होगा, फिर लॉन्ग टाइम में हो सकता है मार्केट काफ़ी ऊपर चला जाए तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। यहाँ पर 12% लिखा है, बट हम वैसे तो म्यूचुअल फंड में 20 या फिर 25% भी मिलता है, हम इधर कम ही थोड़ा मानते हैं 15%। और अगर हम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 500 रुपये कितना बन जाएगा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट 60,000 हुआ, रिटर्न्स आपको 71,000 मिले, तो टोटल आपकी वैल्यू 1,31,509 रुपये हो रही है 10 साल के अंदर। अभी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 10 साल के लिए हुआ है, इसीलिए कंपाउंडिंग का कम बेनिफिट मिला है। देखिए रिटर्न्स आपको इतने मिले हैं और आपने इन्वेस्टमेंट इतना किया था, आधा आधा है। अगर आप टाइम पीरियड को दोस्तों बढ़ाते जाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, बल्कि कंपाउंडिंग की वजह से आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। तो देखिए अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 500 रुपये, तो क्या आप करोड़पति बन पाएंगे। 20 साल ले लिया एंड सारी चीज़ें हैं तो इसमें अभी 6 लाख ही बन पा रही है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट आपका 1,20,000 रुपये हुआ है। अभी भी यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिला है। अगर आप इसे 40 साल कर देते हैं तो आपका देखिए 2,40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि 500 रुपये ही तो कर रहे हो। एंड यहाँ पर रिटर्न्स आपको 1,12,83,335 रुपये मिलेंगे। तो टोटल आपका ये मिलाकर इतना हो जाता है। एंड यहाँ पर आप कंपाउंडिंग की ताकत देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो कम है बट आपने टाइम ज़्यादा दिया है, तो कंपाउंडिंग की वजह से आपको अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। बट 40 साल में करोड़पति थोड़ी ना बनना है, हमें तो 20 साल में बनना है। तो देखिए 20 साल यहाँ पर हम अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम नहीं बन पा रहे हैं, बट इसके लिए हम अपनी एसआईपी को केवल 500 रुपये से ही नहीं चलाएंगे। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं कि 500 रुपये से आप अमीर बन सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 500 रुपये से आप अभी स्टार्ट कर दीजिए और आगे चल के इस अमाउंट को आप बढ़ा दीजिए। तो फॉर एग्जांपल आप इसको 1,000 करते हैं, फिर 2,000 करते हैं। अगर आपको 20 साल में करोड़पति बनना है तो 500 रुपये की एसआईपी या फिर 15% के रिटर्न्स मिल रहे हैं तो आप नहीं बनोगे। फिर आपको या तो रिटर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, या फिर यही आपको रिटर्न्स मिलते हैं तो आपको एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना होगा। अगर आप 7600 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप 20 साल के अंदर 1 करोड़ बना पाएंगे। या फिर अभी आप यंग हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत बची है तो 40 साल अगर आप 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 500 रुपये से भी करोड़पति बनना पॉसिबल है। और 5,000 रुपये 15% के रिटर्न्स पर अगर आप एसआईपी करते हैं तो लगभग आप 23 साल में दोस्तों करोड़पति बन जाते हैं। ठीक है, तो इस कैलकुलेटर का यूज आप कर सकते हैं, गूगल पर इजीली अवेलेबल है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो के कमेंट में लिखना इन्फॉर्मेटिव या फिर हेल्पफुल, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं
कि धन क्या सच में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही एप्लीकेशन है। वैसे तो धन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बट फिर भी अगर आपके कुछ डाउट हों तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। धन को अदर्स ब्रोकर के साथ कंपेयर किया है।